जी उनकी तो बातें ना करिए, उनकी तो बातें ना करिए। वो तो खुद देखिए कैसे सजे रहते हैं, जैसे लगता है वो डांस करने जा रहे हैं। वो साधु हैं, वो संत हैं, उनके पास कोई ज्ञान है? खुद सजते हैं, दूसरे को सजाते हैं, खुद नाचते हैं, दूसरे को नचाते हैं। सर जी यही तो समझना है। आनंद तो लोग जाके सिनेमा हॉल में भी लेते हैं, आनंद तो लोग जाके जो है डांस करके नाचते कूदते हुए लोगों को देख के लेते हैं, आनंद तो लोग दारू शराब पी के लेते हैं। तो क्या इसी को आनंद मान लिया जाए? ये मानव शरीर इतना कीमती है, 84 लाख योनियों में एक बार प्राप्त होती है। जी कहने वाले तो सबसे पहले ये जान ले कि यही एकमात्र पुस्तक आज विश्व में बिक रही है और हर गली हर मोहल्ले में दरवाजे खटखटा के बिक रही है। ये सारे सदग्रंथों की फोटो कॉपी लगी हुई, श्लोक पेज वाइज। आज तक जितने भी धर्म गुरु हैं, विश्व के कोई भी धर्म गुरु हो, किसी भी उनके आश्रम बना रखे हो, उनके आश्रम में कहीं भी सदग्रंथ नहीं रखे हैं। केवल मात्र संत रामपाल महाराज जी एक ऐसे हैं जिसको सारे सदग्रंथ उनके प्रदर्शनी के दौरान दर्शाए जाते हैं। दोबारा से एक नए व्यक्ति से मिलते हैं आश्रम के अंदर, और यहीं पर भी चर्चा चल रही है इस किताब ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर। और पूछते हैं, हम दूसरे व्यक्ति हैं और उनसे पूछते हैं, क्या नाम है अपना? सर हमारा नाम राजेश दास है। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ यूपी से सर जी। थोड़ा इस पुस्तक के बारे में बताइए। बहुत से ऐसे धर्म गुरु हैं और उनके शिष्य अनुयायी हैं, वो इस पुस्तक को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए, पुस्तक सत्य है या इसके लिखा हुआ इसमें जो है वो गलत है? सर जी और ये ज्ञान वो किस लिए दिखाने के लिए या प्रमाण के लिए, किस लिए दिखाए जाते हैं? सर जी ये दिखाने के लिए नहीं, ये प्रमाण के लिए। जिसको किसी प्रकार का भ्रम है, जिसको किसी प्रकार का भ्रम है, मुझे दिखा सकते हो? आप मुझे दिखा सकते हो क्या उन सदग्रंथों को? क्योंकि मैं हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो सदग्रंथ रखे, कौन कौन सदग्रंथ है आपके यहाँ? यहाँ सब चारों वेद हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। और क्या है? सूक्ष्म वेद भी है, कबीर सागर मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद घट रामायण मिल जाएगा, कुरान मिल जाएगा, गीता मिल जाएंगे, वेद मिल जाएंगे, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, श्रीमद देवी पुराण, सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो उसमें बिल्कुल जो सभी प्रमाण दिखा सकते हो? सर जी दिखा भी सकते हो, सामने जिसको ऑब्जेक्शन है वो आके देख भी सकता है। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक आपको पता होगा कि आज ये विश्व में हर गली हर मोहल्ले में मैसेज के द्वारा घर घर भाई बहनों को द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अरे वो तो ये कह देते हैं पुस्तक को जबरदस्ती दे जाते हैं, लेते नहीं तब भी दे जाते हैं। यही तो समझना है, आखिर जबरदस्ती क्यों दी जाती है? क्या उनका स्वार्थ है? वो तो उब गए पुस्तक को देख देख कर। यही उपन उनको हो रही है जिसको इससे विरोध है, उपन उसको हो रही है जिसको उसको विरोध है। जिसने इस पुस्तक के ज्ञान को प्राप्त किया, जिसने समझा है, वो आज संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हो गए। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, इस पुस्तक को मैसेज कर मंगा लेते हैं, पढ़ते नहीं, जो फ्री में ले लो। सर जी वो प्रेरणा करके मंगाए हैं परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनको जो पहुंचाया है वो एक दिन पढ़ाएंगे भी, वो एक दिन पढ़ाएंगे भी, चूंकि इसीलिए पहुंचाया गया है। आपने कभी पढ़ी है पुस्तक को? सर जी इसको पुस्तक को विस्तार से हमने पढ़ी है। जब यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई थी 2017 में। आपको कैसे प्राप्त हुआ? मंगाई थी कि आपको ऐसे मिल गई? सर जी मैंने इसको 20 रुपए में प्राप्त की थी। जैसे मैंने अभी बताया कि गली मोहल्ले में यह पुस्तक की सेवाएं हो रही है, ऐसे मुझे भी यह पुस्तक प्राप्त हुई। तो आपने इसे पढ़ा, पढ़ने के बाद आप यहाँ आए फिर? सर जी ये पुस्तक जैसा मैंने पढ़ी, 2 ही घंटे में मैंने निर्णय ले लिया कि पूरे पृथ्वी पर, ये अंदर से आत्मा की आवाज है कि पूरे पृथ्वी पर यही ज्ञान सत्य है। तो भैया ऐसा इस पुस्तक में जादू है, क्या बात है? जादू नहीं सर जी, तो? जादू नहीं, चूंकि इसमें जो प्रमाण दिया है वो प्रमाण अपने सदग्रंथों से मिलाने पर वो मिलता है। आजकल जितने भी धर्म गुरु हैं वो खाली मुंह की बाणी बोलते हैं, मन अपना अपने कोई अलग बता रहा है, कोई अलग मंत्र बता रहा है, कोई अलग ज्ञान बता रहा है, कोई नचा रहा है, कोई किसी प्रकार की भक्ति बता रहा है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी क्यों सदग्रंथ को दिखा रहे हैं? सज्जन है लखनऊ से आए, ये कह रहे हैं कि मेरे को 2017 में पुस्तक मिली थी जी। इस पुस्तक को पढ़ने से आप यहाँ आए, वो 2 घंटे में निर्णय कर लिया। ऐसा तो ये पुस्तक को निर्णय कर लिया था। तो दर्शकों आपको बताया, क्या ये बात व्यक्ति सही कह रहे होंगे? मुझे तो लग नहीं रहा है कि 2 घंटे में पढ़ने के बाद 2 घंटे पुस्तक पढ़ लेंगे, और वो भी इन्होंने निर्णय कर लिया। अब पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। मैं इनके मुंह से ही खुद ही सुनता हूँ, क्या आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हैं? आप खुद बताइए कि 2 घंटे पढ़ने इसमें सृष्टि रचना जो है पेज नंबर 20 से 65, कोई व्यक्ति इसको 2-2.5 घंटे में निर्णय ले सकता है। क्योंकि जैसे आप पुस्तक की शुरुआत करोगे, जैसे आप पुस्तक की शुरुआत करोगे, सृष्टि रचना में घुसोगे, आप इस पुस्तक को छोड़ नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। क्यों ना आप ही इसको ग्रहण करके देख लें, इसका आप अध्ययन स्वयं करके देख सकते हैं। तो 2 घंटे पढ़ने के बाद तुरंत आपने कैसे चेंज कर लिया अपना? सर जी अंदर से ये ज्ञान की प्रेरणा हुई, उसके बाद मैंने इसको 2 घंटे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी देखे, 2 महीने कंटिन्यू सत्संग भी देखा है। जब मुझे अंदर से पूरा विश्वास हो गया है, तब जाके मैंने
संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपने मोक्ष कल्याण के लिए उनसे भक्ति प्राप्त की है। तो ऐसी बात नहीं है, वो भी जो किताब उसका विरोध कर रहे हैं, किताब तो उन्होंने भी पढ़ी है, सत्संग उन्होंने देखे है, उन्होंने पढ़ी है और सत्संग देखा तभी तो विरोध कर रहे हैं। नहीं सर जी, यही तो कारण है। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं उनका ज्ञान सत्य और सबका ज्ञान असत्य है। क्यों संत रामपाल जी महाराज सारे सदग्रंथों को दिखा रहे, क्यों नहीं और सारे लोग टीवी पे दिखा रहे? क्या कारण है? क्या कारण है कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी सारे सदग्रंथ खोल के मंत्र और पेज दिखा रहे हैं? ज्ञान गंगा में श्लोक पेज के आज तक किसी धर्म गुरु ने दिखाया कभी पुस्तक को? वेद शास्त्र के बारे में ज्ञान को बताया टीवी चैनल पे दिखाया? नहीं दिखाया, क्योंकि उनके पास ज्ञान सत्य नहीं है। असली नोट सरकार जैसे छापती है, असली नोट एक ही होती है, नकली तो हजारों की संख्या में लोग बना रहे हैं। नकली और असली की पहचान बता रहे संत रामपाल जी महाराज जी। आज सारे धर्म गुरु जो है सभी सबकी किसके विषय में बताएं? वो खुद नकली, लेकिन वो खुद नकली तो किसके बारे में बताएं? आज संत रामपाल जी महाराज जी का सब नकली, हम असली, असली के प्रमाण सदग्रंथ बता रहे हैं। आप अकेले हो, संत रामपाल जी महाराज अकेले बता रहे हो, और इतने इंडिया के अंदर संत गुरु हैं, महंत हैं, जो भी है वो अपना ज्ञान सत्य बता रहे हैं। सर जी बताने से नहीं होगा, प्रमाण देना पड़ेगा। यही तो समझना है कि उनको प्रमाण क्यों नहीं दिखाते। मथुरा में एक अनुदाचार्य जी महाराज हैं, उनकी यहाँ कितनी भीड़ लगती, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। सर जी उनकी तो बातें ना करिए, उनकी तो बातें ना करिए। वो तो खुद देखिए कैसे सजे रहते हैं, जैसे लगता है वो डांस करने जा रहे हैं। वो साधु हैं, वो संत हैं, उनके पास कोई ज्ञान है? खुद सजते हैं, दूसरे को सजाते हैं, खुद नाचते हैं, दूसरे को नचाते हैं। कितना तो यही व्यक्ति है। उनके यहाँ महिलाएं, कितनी तो महिलाएं पुरुष वहाँ जाते हैं, आनंद लेते हैं उनके यहाँ जाके। तुम कह रहे हो उनको आत्मा की अनुभूति होती है जाके। सर जी यही तो समझना है। आनंद तो लोग जाके सिनेमा हॉल में भी लेते हैं, आनंद तो लोग जाके जो है डांस करके नाचते कूदते हुए लोगों को देख के लेते हैं, आनंद तो लोग दारू शराब पी के लेते हैं। तो क्या इसी को आनंद मान लिया जाए? ये मानव शरीर इतना कीमती है, 84 लाख योनियों में एक बार प्राप्त होती है, तो ये आनंद नहीं लेकिन। तो वो जो संत गुरु जो है शक्ति भक्ति बता रहे हैं, तो वो कैसी, उससे क्या लाभ नहीं मिलेगा क्या? सर जी कैसे लाभ मिलेगा? आप किसकी भक्ति कर रहे थे पहले? सर जी यही ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसको तो अजर अमर बना के पाथर पुजवा तो आज भी सर खराब कर तो इस पुस्तक में आज भी तो बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति। सर जी बिल्कुल गुरु भी तो कराते हैं। यही तो जानना है कि आज ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो भक्ति बताई जा रही है वो अपने सदग्रंथों से प्रमाण बताई जा रही है। श्रीमद् देवी पुराण में विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं अपनी माता से कि माता हम लोग की तो जन्म मृत्यु होती। आखिर वो कहाँ से लाए कि यह जन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है? वो कहाँ से लाए? वो तो दिखाए कि जिसको वो अजर अमर बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, वो तो दिखाए कि कहाँ पे लिखा है। वो भी तो ज्ञान वहीं से लाए हैं, वो दिखाते क्यों नहीं? मथुरा वाले बाबा अनुदाचार्य जी वो श्री कृष्ण को बताते हैं, मान वो ये सबसे बड़े भगवान। श्री कृष्ण को तो गीता अध्याय 4 के 5 में साफ साफ बता रहे हैं कि मेरी तो जन्म मृत्यु हो रही है। गीता अध्याय 15 के 1 से 4 में आप प्रमाण देख लीजिए। वो कह रहे मैं भी उसकी शरण में हूँ। अभी तो यही नहीं पता लोग लगा पा रहे सारे धर्म गुरु कि गीता का ज्ञान किसने बोला, कृष्ण भगवान अजर है कि अमर है, अभी यही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि आपको किताब पढ़ने के बाद आपका माइंड वॉश हो चुका है बिल्कुल। सर जी यही तो समझना है कि इस पुस्तक का ज्ञान पढ़ने के बाद इतने बड़े ज्ञान ही है ये। क्यों सर? और आप तक हमने पहुंचाया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।